दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल में है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कभी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक नेतृत्व में गिनी जाती थी, अब एक ऐसे फैसला उनके खिलाफ आया है जिसने पूरे क्षेत्र की कूटनीति, न्याय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है और इसके बाद शुरू हो गया है कानूनी, कूटनीतिक और मानवाधिकारों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या के आदेश देने से जुड़े मामलों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। उन्हें कुल 5 मामलों का आरोपी बनाया गया है और फैसले में उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी शामिल है। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने भारत को प्रत्यार्पण अनुरोध पत्र भेज दिया है और इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी भी चल रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शेख हसीना इस समय भारत में ही हैं और पिछले 15 महीनों से यहीं रह रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपेगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि अगले सप्ताह बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं और इस मुलाकात में उनका सबसे प्रमुख मुद्दा होगा हसीना का प्रत्यार्पण। बांग्लादेश ने पहली बार दिसंबर 2024 में उनके प्रत्यार्पण की मांग की थी, जब छात्र प्रदर्शनों के बीच हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी। उनके 15 साल के कार्यकाल का अंत भी उसी उथल-पुथल के बीच हुआ था। अगस्त में मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का दायित्व संभालते ही उन्हें साफ कहा था, भारत को हसीना को वापस भेजना चाहिए ताकि उन पर प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में मुकदमा चलाया जा सके। भारत और बांग्लादेश ने जनवरी 2013 में प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के नियम के अनुसार यदि कोई मामला राजनीतिक प्रेरित माना जाता है तो प्रत्यार्पण से इनकार किया जा सकता है। हत्या, यातना और जबरन गायब करने जैसे अपराध राजनीतिक श्रेणी से बाहर रखे गए हैं। यदि आरोप न्याय के हित में निष्पक्ष न लगे या उसे संभावनापूर्ण न माना जाए, तब भी प्रत्यार्पण रोका जा सकता है। अनुच्छेद 8 स्पष्ट रूप से बताता है कि सैन्य स्वरूप वाले अपराध जो सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में न आते हों, उन्हें भी प्रत्यार्पण से छूट मिल सकती है। अब इस पूरे मामले पर शेख हसीना का बयान भी सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है, ये फैसला पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनके अनुसार ट्रिब्यूनल निष्पक्ष नहीं है क्योंकि यह गैर निर्वाचित सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और इस फैसले में उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई। यानी एक बड़े लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़ा किया गया है। अब अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है। भारत चाहे तो प्रत्यार्पण पत्र भेज सकता है, लेकिन उतने ही मजबूत आधार उनके पास ना कहने के लिए भी मौजूद हैं। निर्णय लेने से पहले भारत को 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना होगा। क्या ये न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री को वापस भेजने से उनके साथ अमानवीय व्यवहार की आशंका होगी? क्या ये न्याय के बजाय राजनीति प्रतिशोध का हिस्सा बन सकता है? अब पूरा मामला कानूनी प्रावधानों, मानवाधिकार मानकों, कूटनीतिक संतुलन और दोनों देशों के संबंध पर टिका है। निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि शेख हसीना का मामला सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि दक्षिण एशियाई राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, स्पष्ट वक्ता। शर्मा क्यों ना? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।